हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम सीखने वाले हैं स्ट्रेट कुर्ती, फ्रंट डीप और बैक पैक नेक। ये होगी हमारी चार्ट। शोल्डर होगा हमारा 15 इंच, शोल्डर टू अपेक्स 10.5, अपेक्स टू अपेक्स 7.5। ये सब कुछ हमारी साइज चार्ट होगी। देख सकते हैं आप हमारा साइज चार्ट। आज हम प्रिया मैम के अकॉर्डिंग सीखने वाले हैं। और ये नीचे मैंने शोल्डर माइनस कर का कुछ लिखा है जो हमें बाद में काम आएगा। तो इसको हम चार्ट में देखेंगे कि हमें फुल शोल्डर में से कितना शोल्डर माइनस करना होता है। और ये डीप नेक में कंपलसरी होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी नेक लाइन गिरती नहीं है बार बार शोल्डर से। ये आप देख सकते हैं रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच से लेके 3.75 तक का चार्ट है। और इसमें नेक शेप राउंड है। ये सब शेप्स के लिए अलग अलग और रेडी शोल्डर के लिए अलग अलग होता है। ये ओनली 3 इंच से लेके 3.75 तक का है और राउंड शेप होगी। आप देख सकते हैं जब भी हमारी नेक डेप 5.5 टू 6.25 होती है तब -1.25 करना होता है। और जब भी 6.5 टू 6.75 होती है तो हमें -1.75 करना होता है। मेरा पहले मैं नीचे लिख लूँगी कि हमें माइनस करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। फुल शोल्डर चाहिए होता है हमें एक तो, और एक रेडी शोल्डर की हमें रेडी शोल्डर कितना रखना है, और नेक शेप और नेक डीप। मुझे देखना होगा कि मेरा नेक डिप कौन सी लाइन में जा रहा है। सेकंड लाइन में जा रहा है तो मैं -1.75 माइनस कर दूंगी फुल शोल्डर में से। इसको माइनस करके देखेंगे हम एक बार कितना आता है। फुल शोल्डर में से -1.75 माइनस करना है मुझे। मेरा आएगा 13.25। आगे चल के हम शोल्डर मार्किंग में इसी का यूज में लेने वाले हैं। ये हमने पहले से नोट कर लिया था कि हमें बाद में नोट ना करना, देखना ना पड़े, कंफ्यूजन ना हो हमारे लिए। ये मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। ओनली पहले हम फ्रंट पार्ट ही कट करने वाले हैं। हमारी साइड ऑन फोल्ड साइड होनी चाहिए। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें फुल शोल्डर का हाफ करके मार्क करना है। मेरा फुल शोल्डर है 15 इंच। 15 इंच का मैं हाफ करके मार्क करूंगी। मैंने 15 डिवाइड 2 किया है। मेरा है 7.5, 7.5 इंच। मैंने स्ट्रेट लाइन पे 7.5 इंच का मार्क किया है। हमें ये मार्क ऑन फोल्ड साइड से करना है। अब हमें जहाँ हमने मार्क किया है वहाँ से 1 इंच डाउन जाना है। 1 इंच डाउन जाना सबके लिए कंपलसरी है। तो ये 1 इंच डाउन वाला मार्क सबके लिए सेम होगा डीप नेक में। अब हमें ऑन फॉल साइड से 2.5 इंच का मार्क करना है। ये मार्क भी सबके लिए कंपलसरी होगा 2.5 इंच वाला डीप नेक में। अब हम इन दोनों को क्रॉस लाइन से मैच कर देंगे। आपको सेम मेथड फॉलो करना है, फिर आप फिटिंग देखने एक बार कुर्ती की। अब हम चेस्ट लाइन बनाएंगे। चेस्ट लाइन के लिए फॉर्मूला यूज होगा। ये साइज के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग होता है, तो हम फॉर्मूला देखेंगे एक बार कि क्या फॉर्मूला होगा। ये हमारा डीप नेक आर्मोल फॉर्मूला है। ये ओनली डीप नेक में ही यूज होगा। आपको देखना है कि आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में जा रही है और वही वो ही सेम फॉर्मूला यूज करना है।
मेरी लाइन सेकंड लाइन में जा रही है। मेरी चेस्ट है 36.5, तो मैं देखूँगी 36.5 कौन-सी लाइन थर्ड लाइन में जा रहा है मेरी 36.5, 36 टू 7 40 तक है उसमें। तो मैं चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच करूँगी। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, मुझे मिला 6.5। अब हमें जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ पे इंच टेप को रखना है और नीचे 6.5 पे हम एक मार्क करेंगे। हमें ये मार्क 1 इंच डाउन से ही करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं चेक कर रही हूँ कि ये हमारी लाइन स्ट्रेट है प्रॉपर। मेरी ये लाइन प्रॉपर स्ट्रेट बनी है। अब हमने देखा था कि हमने स्टार्टिंग में ही शोल्डर माइनस कर लिया था, तो उसका यूज़ अब होगा हमारे लिए। जब मैंने माइनस किया था तो मेरी 30.25 आया था, 13.25 आया था। मैं 13.25 को डिवाइड 2 करूँगी और मुझे मिल रहा है 6.6। ऑन फॉल साइड से हम 6.6 पे मार्क करेंगे। सेम मार्क हम चेस्ट लाइन पे करेंगे। और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इन्हें मैच कर देंगे। अब हमें आर्महोल क्रॉस का मार्क देखना है। ये साइज के अकॉर्डिंग सबका अलग-अलग होगा। इसका भी मैं चार्ट में समझा देती हूँ आपको। ये हमारे आर्महोल क्रॉस मार्क का चार्ट है, फ्रंट और बैक दोनों है इसमें। हमें देखना है सबसे पहले हमारी चेस्ट कौन-सी लाइन में जा रही है। मेरी चेस्ट जा रही है सेकंड लाइन में, तो मैं फ्रंट पार्ट में 0.75 का मार्क करूँगी क्रॉस में। हमें कट टू कट 1 इंच पे एक लाइन मैच करनी है कोई भी और उससे 0.75 ऊपर मार्क कर देना है। अब हम चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट का मार्क करने से पहले हमें 3 इंच लूज़िंग ऐड कर देनी है चेस्ट में पहले से, क्योंकि हम पहले मेज़रमेंट लेंगे, प्रॉपर फिटिंग का लेना है हमें। मेरी चेस्ट है 36.5, उस पे मैं 3 इंच प्लस करूँगी और मुझे 39.5 मिला है। अब मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगी। ये आपका कोई ज़्यादा लूज़ नहीं होने वाला है, इससे आपको प्रॉपर फिटिंग वगैरह मिल जाएगी। ना ज़्यादा ढीला ना टाइट। आप चाहो तो और लूज़िंग ऐड कर सकते हो अगर ज़्यादा ढीला चाहिए तो, पर ये मीडियम है। ऑन फोल्ड साइड से मैं 9.8 में मार्क करूँगी और 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लूँगी। जो हमने प्लस 3 इंच लूज़िंग ऐड की उसको मार्जिन में ऐड नहीं करना है, मार्जिन हमें अलग से लेना है। आप 1 इंच 1.75 भी ले सकते हैं। अब हमें आर्महोल मार्क करना है। आर्महोल लाइन का मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट से 0.25 हम बाहर जाएँगे। और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमें इसे प्रॉपर शेप दे ड्रॉ कर देंगे। हमें प्रॉपर फ्रेंच कर्व को मैच करते हुए शेप ड्रॉ करना है। और ये हमारा फ्रंट आर्म ऑलरेडी है। अब हमें जहाँ से हमने शोल्डर माइनस करके मार्क किया था, वहाँ देखेंगे कि हमारा कितना गैप आ रहा है लाइन में। क्रॉस लाइन और स्ट्रेट लाइन में उतना ही गैप हमें ऑन फॉल साइड में रखना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे।
ये सबके लिए कंपल्सरी और फिक्स है ये मार्क। और अब हमें क्रॉस लाइन का मिड पॉइंट लेना है। 2.5 इंच से लेके माइनस किए हुए शोल्डर तक हम माप लेंगे और यहीं से हम नेक डीप, नेक, कुर्ती कट और लेंथ का मार्क करेंगे। सबसे पहले मैंने नेक डीप का मार्क किया है। मेरा नेक डीप है 6.5 इंच। मैंने 6.5 इंच पे मार्क किया है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब मैं चेक करूंगी कि चेस्ट लाइन और नेक लाइन में 1/2 इंच का गैप है या नहीं। अगर कट टू कट 1/2 इंच भी आ रहा है तो हमें ऊपर से 0.25 और माइनस कर देना है। अगर 1/2 इंच से ऊपर है तो हमें कुछ माइनस नहीं करना है, और अगर 1/2 इंच से नीचे या लाइन से नीचे है तो हमें 0.25 और माइनस कर देना है। इससे आपकी लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो ओनली जो हमारे नेक वगैरह गिरते हैं उसमें हमें हेल्प करने वाला है। अब हमें रेडी शोल्डर का मार्क कर देना है। रेडी शोल्डर का मार्क हमें 1 इंच प्लस करके करना है। मेरा रेडी शोल्डर 3 इंच और मैं मार्क करूंगी 4 इंच पे। और मैंने देखा कितना गैप है, नीचे वाली लाइन पे आप 1/2 इंच 75 जितना एक्स्ट्रा लेके मार्क कर सकते हैं। सेम भी रख सकते हैं आप, और हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमें शोल्डर डाउन कर देना है, 0.25 और माइनस करना है हमें, ये सबके लिए फिक्स होगा। अगर हम 0.25 मार्क माइनस नहीं कर रहे तो भी हमें क्रॉस माइनस तो करना ही होगा। और ये मेरे को पता नहीं चला था कि वीडियो स्किप हो चुकी है, इसलिए मैंने कट कर लिया बिना बताए आपको नीचे का। बट मैं आपको समझाने के लिए इस फैब्रिक को वापस एडजस्ट कर दिया है। जहाँ से हमने नेक डीप का मार्क किया था वहीं आप इंच टेप को रखेंगे। और जब हमने मेजरमेंट लिया था, हमने कुर्ती कट का मेजरमेंट लिया था, उसमें हमें 1/2 इंच प्लस करके मार्क करना है। मेरा कुर्ती कट मेजरमेंट है 20 इंच, उसमें मैं 1/2 इंच प्लस करूंगी और हमने मार्क किया। अब हमें चेस्ट लाइन निकालनी है। चेस्ट लाइन निकालने के लिए आर्मोल लाइन और कट लाइन का मिड पॉइंट लेंगे। और सेम हमें चेस्ट लाइन में भी 3 इंच ऐड करके ही मार्क करना है। जहाँ जैसे हमने चेस्ट में 3 इंच लूजिंग ऐड की थी, कट वाली लेंथ पर हमें कुछ ऐड नहीं करना, ओनली हिप डिवाइड 4 करना है। अगर आप हिप डिवाइड 4 नहीं करते हैं तो आपको प्लस इसमें 3 से 4 इंच ऐड करना होगा, बट सबसे ईजी है आप हिप डिवाइड 4 कर दें। और वहीं से हमें लेंथ मार्क कर लेना है। लेंथ में आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलिए। शोल्डर में जॉइंट में जाएगा 1/2 इंच और नीचे 1/2 इंच पट्टी में। और आपको पट्टी कितनी फोल्ड करनी है उसके अकॉर्डिंगली। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक कर लिया है 2 फोल्ड। हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे बैक पार्ट में भी। और शोल्डर का हाफ करके मार्क करेंगे। बैक पार्ट में हमें 1 इंच नहीं जाना है डाउन, क्योंकि ये हमारा बैक नेक है। बैक पार्ट में हमारा अलग होगा डाउन जाने का फॉर्मूला, जो चार्ट के अकॉर्डिंग होगा। आप देख सकते हैं इसमें कि आपका शोल्डर कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डाउन जाना है। मेरा शोल्डर थर्ड लाइन पे आ रहा है तो मैं 1.5 इंच डाउन जाऊंगी। आप साइज के अकॉर्डिंग चार्ट में देखिए और उसके अकॉर्डिंग डाउन जाए। जहाँ पे मैंने शोल्डर का हाफ मार्क किया था वहाँ पे 1.5 इंच डाउन जाऊंगी मैं। अब हमें नेक विड्थ का मार्क करना। नेक विड्थ का मार्क करने के लिए हमें नेक राउंड का मेजरमेंट लेना होगा।
फिर हमें नेक राउंड डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच करना है। ये फॉर्मूला सबके लिए फिक्स होगा। नेक राउंड डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच। मैं करूंगी 13 डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच। और जो भी आएगा उसे मैं ऑन फोल्ड साइड से मार्क कर दूंगी। मेरा आ रहा है 2.75। और मैं ऑन फोल्ड साइड से 2.75 पे मार्क करूंगी। और दोनों मार्क को क्रॉस लाइन से मैच कर दूंगी। अब हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। चेस्ट लाइन ड्रॉ के लिए बैक नेक का अलग फॉर्मूला होगा। मेरा थर्ड लाइन पे जा रहा है तो मैं थर्ड लाइन फॉर्मूला यूज करूँ। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। मेरा फ्रंट में भी यही था और बैक में भी, पर ये सबका सेम नहीं होगा। मेरा आएगा 6.5। जहाँ से मैं 1.5 इंच नीचे गई वहाँ पे मैं 6.5 में मार्क करूंगी। और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। हमें अब चेस्ट मार्क करना है। यहाँ पे भी हम 3 इंच ही ऐड करने वाले हैं चेस्ट में। 36.5 प्लस मैं पहले 3 इंच करूंगी, उसके बाद डिवाइड 4 करने वाली हूँ। आप सेम मेथड फॉलो करें और फिर कुर्ती स्टिच करके देखें, आपको प्रॉपर फिटिंग के साथ मिलेगी। 9.8 पे मैं मार्क करूंगी, उसके बाद 2 इंच अलग से मार्जिन रखूंगी। अब हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। उसके लिए मैं मिड पॉइंट लूंगी पहले चेस्ट लाइन और डाउन शोल्डर का। जितना हमारा शोल्डर मार्क है उससे हमें 1/2 इंच कम मार्क करना है मिड पॉइंट पे। मेरा है 7.75, उससे मैं कम 7.5 इंच। तो मैं मिड पॉइंट पे मार्क करूंगी 7 इंच। और सेम मार्क मुझे चेस्ट वाली लाइन पे करना है 7 इंच। और हम ये क्रॉस मार्क का फॉर्मूला देखेंगे तो बैक पार्ट में मेरा क्रॉस होगा 1 इंच पे। और एक स्केल की हेल्प से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दूंगी और फ्रेंच कर्व से उस मार्क को कट टू कट मैच कर दूंगी। ये हमारा बैक आर्म होल रेडी है। बट इसमें हमें कुछ माइनस करना होगा, जिससे क्या है हमारे शोल्डर बार बार हमारे शोल्डर में क्रीज नहीं रहेगी। इसके लिए भी आप चार्ट देख सकते हैं, सब साइज के लिए अलग अलग है। आपका जितना रेडी शोल्डर उस लाइन को नोटिस करना है। मेजर रेडी शोल्डर 3 इंच है तो मैं सेकंड लाइन में देखूंगी और मुझे -1/2 इंच करना है। और मैं यहाँ से 1/2 इंच माइनस कर दूंगी। इससे आपके जॉइंट करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये बीच का हमारा वेस्टेज है, जो लास्ट वाली लाइन है उसी को हम कट करने वाले हैं। अब हमें नेक मार्क करना है। नेक मार्क करने के लिए हमें क्रॉस लाइन के नीचे पहले 1/2 इंच पे मार्क कर देना है। अब हमें क्रॉस लाइन का मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट से ही हम बैक नेक की लेंथ लेंगे। आप हमेशा बैक लेंथ बैक में 1 इंच प्लस करके ही मार्क करें। मेरा 2 इंच मुझे लेना है तो मैं 3 इंच पे मार्क करूंगी।
बैक हमारा पैक है। यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क कर दिया है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी अब। अब हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। रेडी शोल्डर मेरा है 3 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करूँगी, तो मैं मार्क करूँगी 4 इंच पे। और जितना ये गैप उतना ही मुझे नीचे वाली लाइन पे रखना है। अब हमने एक बॉक्स रेडी कर लिया है। ऊपर से हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे। हमें नेक डिप इस हाफ इंच को मिलाते हुए ही बनानी है। ये हमारा बैक बैक नेक डिप ऊपर से रेडी है। अब हमें चेस्ट लाइन बनाने के लिए फ्रंट पार्ट की ज़रूरत होती है। हम फ्रंट पार्ट को दोनों की चेस्ट लाइन को कट टू कट मैच करेंगे और साइड में से भी हमें कट टू कट मैच करना है। और मैं इसे सेम प्रॉपर ट्रेस कर लूँगी। कट वाने के लिए निशान पे मैं कट का मार्क कर लूँगी और इसे हम कट कर लेंगे अब। हमारा बैक पार्ट कट अब रेडी है। मैं कट वाली जगह छोटा-सा कट लगा लूँगी ताकि मुझे कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट कट होके हमारा रेडी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये मेरे पास रेगुलर स्लीव्स का फर्मा है प्रिया मैम के अकॉर्डिंग। अगर आपको रेगुलर स्लीव्स फर्मे की भी कटिंग चाहिए तो मैं आपको उसका वीडियो दे दूँगी, कमेंट में ज़रूर बताएँ मुझे। इससे हमें बार-बार से स्लीव्स की शेप देने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें ट्रेस करना होता है और मेज़र करना होता है बस। अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट पे ऊपर से हाफ इंच मार्क कर देंगे, स्टिचिंग में जाएगा जो फैब्रिक। और साइ आर्मोल में भी जो स्टिचिंग में जाएगा, उस पे भी आप मार्क कर लें हाफ हाफ इंच के अंदर, ताकि आपको पता रहे कि यहीं से हमें मेज़र करना है। अब इस हाफ हाफ इंच से हम इंच टेप को प्रॉपर मिलाते हुए मेज़र करेंगे कि कितना आ रहा है। मेरा आ रहा है 12, तो मैं सेम ऊपर वाली लाइन से हाफ हाफ इंच नीचे चेक करूँगी कि कहाँ आएगा मेरा 12 इंच और वहीं मैं मार्क कर दूँगी। यहाँ पे मैंने 12 इंच पे मार्क कर दिया है। सेम फ्रंट का भी ऐसे ही करेंगे हम। और हम दोनों का मिड पॉइंट ले लेंगे। और मिड पॉइंट से हम अंदर जितना हमने मार्जिन रखा है उतना मार्क करेंगे। मैंने 2 इंच का रखा है, 2 इंच पे मार्क किया मैंने। अब हमें स्लीव्स की लेंथ लेनी है। स्लीव्स की लेंथ में आपको जितनी फोल्ड करनी है पट्टी उतना एक्स्ट्रा लेके उसमें 1 इंच प्लस करके ऐड कर कट करना है। अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितनी स्लीव्स की मोरी है उसका हाफ करके हम मार्क करेंगे और उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। और ऊपर वाले और नीचे वाले फिटिंग लाइन को मैच कर देंगे। अब हम इसे कट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कैसा। अगर कटिंग का वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट में बताएँ। आपके लिए ऐसे ही मैं वीडियो, अगर आप जितने कमेंट करेंगे उतने ही मैं वीडियो लेके आऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो आपको काहे की चाहिए ज़रूर बताएँ। थैंक